Good morning, friends. All of the welcomes. And friends, today we are going to start another subject of geography that is very beneficial for the post-graduation student as well as the UGC नेट syllabus. दोस्तों, आज हम ग्रोथ पोल मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। ग्रोथ पोल मॉडल में आप जानते हो रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया हर एक यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट लगाया हुआ है। उसमें से एक ये टॉपिक है, आप कह सकते हो। ग्रोथ पोल मॉडल के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या है ग्रोथ पोल मॉडल का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहेगा, किस तरह से इस मॉडल के बाद भी विभिन्न विचारकों ने अपने विचार रखे हैं। देन बेसिस ऑफ मॉडल, जो ये मॉडल दिया गया किन आधारों के ऊपर ये विकसित हुआ। ये मॉडल देने वाले जो महोदय थे, पेरोक्स महोदय, उन्होंने किन विचारों को आधार बनाकर अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडल, कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस हैं मॉडल की। इसके बाद हम देखेंगे इवैल्यूएशंस को आप एप्लीकेशंस भी कह सकते हो। कई बार सवाल आ जाता है ग्रोथ पोल मॉडल की भारत में क्या एप्लीकेशंस हैं, ग्रोथ पोल मॉडल की यूरोप में, अमेरिका में किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रोथ पोल मॉडल पेरोक्स महोदय ने दिया। पेरोक्स महोदय ने 1955 में यह मॉडल दिया। ग्रोथ पोल मॉडल किसी भी प्रदेश के प्रादेशिक नियोजन और विकास का एक महत्वपूर्ण घोतक है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा भी रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग के कुछ और सिद्धांत भी हैं, जैसे हम कह सकते हैं कोर पेरिफेरी मॉडल फ्रीडमैन ने दिया और हर्शमैन मॉडल भी इसमें से एक है। इसके अलावा गुनार मिर्डाल का मॉडल भी है और अन्य मॉडल भी है। परंतु आज चर्चा ग्रोथ पोल मॉडल की हो रही है, पेरोक्स के सिद्धांत की हो रही है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये किस उद्देश्य को लेकर दिया गया और इसमें क्या कहा गया। ग्रोथ पोल, ग्रोथ से समझिए आप, ग्रोथ एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें किसी भी प्रदेश का विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर आगे की तरफ बढ़ता है। ग्रोथ प्रत्येक जगह पे एक समान नहीं होती और ग्रोथ विभिन्न कारकों से, एक्सटर्नल और इंटरनल कारकों से प्रभावित होती है। अर्थात सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। पोल हम यहाँ पे कह रहे हैं किसी सेंटर से। पोल का मतलब है एनी सेंटर और मॉडल मीन्स है लॉ एंड थीरीज। तो हम कहेंगे यहां तो एक किसी लॉ की और थीरीज की बात चल रही है जो ग्रोथ प्रोसेस के सेंटर को शो करता है। अर्थात ग्रोथ पोल मॉडल किसी भी प्रदेश के प्रादेशिक नियोजन और विकास के लिए एक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत यह पेरोक्स महोदय ने यह बताया है कि किस प्रकार कोई भी प्रदेश में पहले ग्रोथ पोल बनता है। और किसी भी प्रदेश में जो ग्रोथ पोल बनता है, ये कोई प्रदेश है, यहाँ पे ये ग्रोथ पोल बन जाता है, धीरे धीरे यह बड़ा होता है और इसके चारों तरफ विभिन्न सर्विस सेंटर फैल जाते हैं और डेवलपमेंट होता है। पेरोक्स महोदय ने यह माना कि जो किसी भी प्रदेश का विकास है वो एक समान नहीं होता, वह विभिन्न प्रकार के चरणों से और स्टेज से गुजरता है। इसमें क्या होता है, पेरोक्स महोदय ने ये कहा कि ग्रोथ पोल से हमारा अभिप्राय इंडस्ट्रियल सेंटर से है। इंडस्ट्रियल सेंटर मीन्स हम कह सकते हैं जो औद्योगिक केंद्र हैं, उन्हीं को ग्रोथ पोल माना है पेरोक्स महोदय ने। और ये कहा कि कोई भी इंडस्ट्रियल सेंटर जब ग्रोथ पोल के रूप में काम करता है तो धीरे धीरे उसका
विस्तार होता रहता है और वह एक समय में इतना बड़ा सर्विस सेंटर बन जाता है कि उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्सेज हैं वो बाहर के विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं और फंक्शंस हैं और हम कहें कि विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये डिपेंड करेगा ग्रोथ पोल का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज काम करेंगी। तो पैरोक्स के अलावा भी हम कहें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पैरोक्स के अलावा भी पैरोक्स ने तो ये 1955 के अंदर थ्योरी ऑफ ग्रोथ पोल नामक ये पुस्तक लिखी और ये सिद्धांत दिया, आप कह सकते हो 1955 में। इसके अलावा भी और कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ये पैरोक्स भी इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने ग्रोथ पोल के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके नाम इस प्रकार हैं। पैरोक्स के बाद में नाम आता है मिलहाउ का। मिलहाउ महोदय ने भी 1956 में ग्रोथ पोल के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा पेरू एंड निकोलस दो इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1961 के अंदर ग्रोथ पोल के ऊपर अपने विचार रखे हैं। गैनेज महोदय का भी नाम आता है इसके अंदर, जिन्होंने 1965 के अंदर ग्रोथ पोल के बारे में बताया कि किस तरह से ग्रोथ पोल का विस्तार होता है और वो कौन से कारकों से प्रभावित होता है। इसके अंदर बोर्डविले का नाम भी आता है। बोर्डविले ने 1966 के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए। बोर्डविले का जो सवाल है ये यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे पैरोक्स महोदय ग्रोथ पोल कहते हैं, जबकि बोर्डविले ने उन्हीं को ग्रोथ सेंटर बताया है। बोर्डविले ने ग्रोथ पोल की जगह पे ग्रोथ फोकी मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया है। ये पूछा गया है बहुत बार। एक बार ये सवाल भी आया 2015 के अंदर कि ऐसे कौन से जो इकोनॉमिस्ट हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने ग्रोथ पोल को बड़े बड़े ग्रोथ सेंटर्स के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की। तो यहाँ पे बोर्डविले आंसर आएगा। तो ये मिलहाउ है, पेरू निकोलस है, गैनेज है, बोर्डविले है, इन्होंने भी अपने ग्रोथ पोल के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में रख सकते हो। बट बात यहाँ पे पैरोक्स के मॉडल की है। तो पैरोक्स का विचार सर्वप्रथम है, इन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रोथ पोल दी, जिनमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोई भी प्रदेश का जो विकास होता है वो ग्रोथ पोल से शुरू होकर आउटवर्ड जो फैलता है वो ग्रोथ पोल के साइज के ऊपर निर्भर करता है। और ग्रोथ पोल का मतलब इन्होंने इंडस्ट्रियल सेंटर से ही लिया है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार किसी भी प्रदेश के अंदर एक औद्योगिक केंद्र, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो धीरे धीरे विकसित होता है और बाद में वो किस तरह से ग्रोथ सेंटर और धीरे धीरे वो सर्विस सेंटर में बदल जाता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम पैरोक्स के मॉडल को जान सकते हैं, देख सकते हैं।